और उनको जो है 10,000 कोलेस्ट्रॉल में। विष्णु जी मैं कह रहा हूं कि पिछले लगभग 10 बरस से या 15-16 से तो निश्चित रूप से 2015-16 तक तो 15,000 करोड़ रुपए का जरूर डिपॉजिट हो गया है सहारा सेवी का जो अकाउंट बना है। अभी अगर मान ले मोटा मोटी तो 25,000 करोड़ के आसपास तो निश्चित रूप से अकाउंट में जमा है। अब ये पैसे का इंटरेस्ट नहीं आता है क्या? इंटरेस्ट नहीं बनता है क्या? ये पैसा क्या ऐसे ही रहता है? बनता है सर। इंटरेस्ट होगा साहब, उस इंटरेस्ट से भी बहुत लोगों का भुगतान हो जाएगा। अगर आप हो जाएगा सर करेंगे तो बैंक में वैसे 25,000 करोड़ रुपए जो पड़े हुए हैं उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? तो उस इंटरेस्ट से पैसा हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है, यही मैं कह रहा हूं बार बार कि मैंने सारी वस्तु स्थिति को अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस तरह से लड़ाई करने से कुछ नहीं हासिल होगा। हासिल ये होगा कि सरकार पर दबाव बना करके कि साहब आप जो पैसा दे रहे हैं वो 25-25 हजार करोड़ रुपए के 46,086 का डिमांड आ गया है तो आने दीजिए, लेकिन आप 25,000 करोड़ को अविलंब जो है देना प्रारंभ कीजिए, ताकि जो एजेंट हैं ग्राउंड पे उनको किस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, उनको गालियां सुननी पड़ रही हैं, उनको लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, इससे आपके एजेंट हैं उनके जान की रक्षा हो, उनको थोड़ी सहूलियत हो जाए। दूसरा कि अब अगर पैसा लौटेगा तो सहारा कंपनी को भी थोड़ा हिम्मत होगा, वो भी कुछ सोचेगा कि बाकी पैसे का भी हम इंतजाम करके दें, कैसे दें, क्या तरीका अपनाएं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। और जब देखिए खाली एक कंपनी का विषय नहीं है, आज मान लीजिए 10-12 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। अगर 10-12 करोड़ लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, सहारा के एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए, सहारा के प्रबंधन में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए, तो देश के लिए कितना बड़ा एसेट हो सकता है। आप भूल जाइए, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सहारा के प्रबंधन में कुछ ऐसे लोग होंगे या कहीं कोई पॉलिसीज में कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं जो धूर्त होते हैं, चालाक होते हैं, भ्रष्ट होते होंगे। बहुत सारे फील्ड वर्कर होंगे, बहुत सारे मैनेजर होंगे, बहुत सारे हायर पोस्ट पे होंगे जो गड़बड़ियां करते होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर मैंने इस अभियान को हाथ में लिया है, मेरा यह मानना है कि हम लोग मिल करके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें। जो अभी कह रहे हैं कि हम गले लगा लेंगे, इसको हम जीवन खत्म कर लेंगे, तो उनको आप जीवन खत्म करने के लिए मजबूर करेंगे कि उनको आप कुछ हौसला देंगे या कहेंगे कि नहीं खत्म हो जाओ? मेरा यही कहना है कि सबको हौसला दे करके, सबको इकट्ठा होकर के और इसको कॉन्फिडेंस मेजर एक करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए। और सरकार पर दबाव बनाइए कि साहब आपके पास पैसा है, आपने सिस्टम खड़ा कर लिया है, आप अविलंब पैसा देना शुरू कर दीजिए। और अगर आपने 1.5 लाख लोगों का 241 करोड़ रुपया दे दिया है, इसका मतलब आप गाड़ी को रोड पर ले आए हैं। अब मल्टीपल गाड़ी चलाना, स्पीड से चलाना, जल्दी चलाना, इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, बस इस बात को समझिए। और यही लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं तो वहां जा रहा हूं, मैं तो वहां जा रहा हूं। एक ही जगह जाइए, बस सरकार को बोलिए कि पैसा दे दो मुझे। अब सहारा इसमें नहीं है, आप समझ लीजिए बात को। आप सीधी सरकार को बोलिए 25,000 करोड़ रुपए के देनदारी आपके पास है, आपके पास पैसा, आप दीजिए हमको पैसा, और नहीं तो सहारा को लौटा दीजिए पैसा, हम सहारा के पास चले जाएंगे। है ना विष्णु जी? आप कह दीजिए कि भैया हमने 25,000 करोड़ रुपया सुब्रत राय जी को के कंपनी को लौटा दिया है, जिसको आपने दिया था, आप लोग चले जाइए उनके पास, फिर उनकी जिम्मेदारी होगी, फिर आपको जैसे जैसे बांटना होगा बांट देंगे। मेरे कहने का सरकार की भी तो मंशा नहीं है ना सर। हाँ, सरकार नहीं चाहती कि लोगों का भुगतान मिल जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोग हम लोग आपस क्या हो रहा है कि आवेश में आकर के, जो असली बात है, इसके पहले भी जो सरकार थी उसकी भी नियत में खोट था। अगर मान लीजिए कि सहारा गड़बड़ी कर रही थी, मान लीजिए सहारा गड़बड़ी कर रही थी तो उनके गड़बड़ी को ठीक कर देता और कहता कि भैया एक अगर करता तो ठीक है, आपके किसी व्यक्ति को सजा मिलेगी, लेकिन ये ऑपरेशन जारी रहेगा, इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये हमने लगा दिया है, अपना विजिलेंस बिठा देते। एक गुड गवर्नेंस का जो मतलब होता है,
अपना विजिलेंस बिठा देते, अपना जज बिठा देते, आप इसके तहत काम कीजिए, ऐसे ऐसे काम कीजिए, आपकी गड़बड़ी हो गई है, थोड़ी बहुत हम आपको सजा, जो भी सजा मिलता है, सजा जो आपने क्राइम किया है उसके बदले में आपको सजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टर परेशान नहीं होंगे और आपकी कंपनी को भी परेशान नहीं करेंगे, आपकी कंपनी को भी परेशान नहीं करेंगे। आप देखिए कि आप अपनी कंपनी को कैसे ठीक कीजिएगा। ये तरीका होता है साहब। आपने क्या किया, उठा के लिया और जेल में बंद कर दिया। आपने क्या किया कि उसका सारा ऑपरेशन बंद कर दिया, इन्वेस्टर भी मर गया, एम्प्लॉय भी मर गया, कंपनी भी मर गई। किसका फायदा हुआ बताइए? कौन है गुनहगार? यही मैं कह रहा हूं, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। असली खेल जहां से सबसे मैंने बड़ा गुनहगार की थी, मैं उसी यात्रा पर पहुंच गया हूं फिर। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।